मेरा नाम डॉक्टर रंजन कुमार बेहरा है। जी। हम आईआईटी कानपुर से एमटेक पीएचडी किए। इतनी अच्छी एजुकेशन, उसके बाद ये धोती और सामान्य कुर्ता, इसका क्या राज है? कहते हैं क्योंकि ये इंडियन संस्कार है, जी जी। ये कल्चर है। हम्म तो जब कहीं पे भी आप जाइए, हम्म जो भारत का जो सभ्यता है, हम्म सब लोग आज मैं 32 कंट्री में मैं लेक्चर दिया हूँ अभी तक। 32। मैं जब पहली बार जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट में उतरा हम्म तो बहुत सारे लोग थे जो कि सिक्योरिटी चेक कर लिए। वो इमिग्रेशन ऑफिसर, वो ऑफिसर भी हमको सेलेक्ट दिया। तो हम जब धोती में जाते थे तो वो लोग उसके लिए इतना रेस्पेक्ट था। भारत में हम इसको इम्पोर्टेंट नहीं देते, लेकिन भारत के बाहर लोग इतना प्रे करते हैं आप लोगों को। हमारा जो एजुकेशन है वो नॉलेज देता है, कौशलम नहीं सिखाता है। कौशलम आता है भगवत गीता से, और भगवत गीता में मैं कम्युनिटी चर्च में भी दिया लेक्चर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम। मैं लगातार आपको दोस्तों विभिन्न प्रकार के साधु संत महात्मा तपस्वी साधकों के साथ संवाद श्रृंखलाएं दिखाता हूं। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ एक आईआईटी पटना के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के 2 बार लगातार एचओडी रहे और अभी एसोसिएट प्रोफेसर हैं उसी डिपार्टमेंट में। प्रोफेसर हैं, इनसे बात करेंगे और आप देखेंगे कि उनकी वेशभूषा बड़ी सामान्य सी है। धोती पहन रखी है, कुर्ता पहना है, भारतीय परिधान में है, लेकिन बैकग्राउंड है आईआईटी पटना का। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर रंजन कुमार बेहरा है जी। हम बीटेक एनआईटी राउरकेला से किए और आईआईटी कानपुर से एमटेक पीएचडी किए जी। और एचएएल में भी जॉब करते थे जी। उसके बाद जी बैंगलोर में ज्वाइन किए थे, लेकिन पोस्टिंग हुआ था हांगकांग में। जी। विंड पावर के लिए इंस्टॉल किए हैं अराउंड 5 मेगावाट विंड टर्बाइन पावर जन वहाँ हुआ है। और हम उसके इंचार्ज भी थे। अच्छा, हांगकांग के? हांगकांग में। उसके बाद हांगकांग के बाद हम पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट अबू धाबी में भी रहे, उधर रिसर्च एसोसिएट रहे। और उसके बाद हम अमेरिका में पढ़ाते थे, टेनेसी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यूएसए में। तो वहीं पे पढ़ाते थे, लेकिन मेरा माँ ने रोने लगा तो वापस आ गए। तो उसके बाद आईआईटी पटना में ज्वाइन किए। आईआईटी पटना में ज्वाइन कर लिया। आईआईटी कानपुर में एमटेक करी, आईआईटी कानपुर में पीएचडी करी और हांगकांग, अमेरिका, अबू धाबी, यहाँ बड़े बड़े कार्य कर आ गए और अब आईआईटी पटना में कार्य कर रहे हैं। तो सर, इतनी सारी उपलब्धियाँ, इतनी सारा अचीवमेंट्स और इतनी अच्छी एजुकेशन, उसके बाद ये धोती और सामान्य कुर्ता, मतलब बहुत सामान्य सा कुर्ता है, इसका क्या राज है? हम एक बहुत बढ़िया एक बताएंगे। जब हम प्रिटोरिया यूनिवर्सिटी, जॉन्सबर्ग से 56 माइल्स अवे प्रिटोरिया यूनिवर्सिटी है, हम जब वहाँ पे जॉब करते थे, हम कॉलेज में जब जाते थे, हम ऐसे ही धोती में जाते थे और वहीं पे सारी इस अफ्रीकन कंट्री के लोग आते थे जो कि कल्प्रिट है, जिसको भी देखेंगे वो मार देंगे 2 मिनट में, क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता है। तो हम जब धोती में जाते थे वो लोग इतना प्यार करते थे, इतना रेस्पेक्ट था कि वहीं पे ही नहीं, एक अमेरिका में जब हम पढ़ाते थे वो जिसकी अभी बात कर रहे हैं, उस देश में आप क्या जॉब करते थे? हम एज ए रिसर्च कोलैबोरेटर। अच्छा, रिसर्च इन द इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में गए थे। तो जब रिसर्च कोलैबोरेटर थे उस डिपार्टमेंट में, तो भी यही वेशभूषा पहन करके वहाँ घूमते थे? क्योंकि भारत में हम इसको इम्पोर्टेंट नहीं देते, लेकिन भारत के बाहर लोग इतना प्रे करते हैं आप लोगों को कि ऐसे साधु संत, और वो लोग सोचते कि इससे थोड़ा कांटेक्ट कर दो, ये शायद योगा गुरु है, ऐसे कुछ सोचते हैं और लोग फॉरवर्ड आते हैं। ऐसे इधर नहीं है। हम जब अमेरिका में पढ़ते थे, डेली हम मॉर्निंग वॉक करते थे इवनिंग को धोती में, और भगवत गीता में मैं कम्युनिटी चर्च में भी दिया लेक्चर, क्योंकि वहाँ जो चिल्ड्रन आर अनकंट्रोल्ड, तो उनका पोप एक दिन बुलाए, एक दिन लेक्चर दिया तो कंटिन्यूअसली 1.5 साल तक मैं रहा और 1.5 साल डेली वो बुलाते थे चर्च में। एवरी संडे को चर्च में बुलाते, एवरी संडे को चर्च में। तो देखो दोस्तों, बाइबल का अध्ययन होता है और प्रेयर के लिए सब लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन अमेरिकन चर्च में एक ऐसे प्रोफेसर जिसने जाकर के हर संडे गीता का उपदेश दिया। आई यूज्ड टू कॉल टाइमलेस साइंस सीरीज
अच्छा। दैट इज भगवत गीता। टाइमलेस साइंस मतलब जो कभी खत्म नहीं हो, अनंत नहीं, अनंत विज्ञान है। ये अनंत विज्ञान इन्होंने भगवत गीता को नाम दिया है और इसी भगवत गीता को अमेरिका में जाकर उनकी चर्च में हर संडे उपदेश दिया प्रोफेसर बहेड़ा ने। हमारा आप आएंगे आईआईटी पटना में भी देखेंगे, आई वॉज द बेस्ट टीचर। हम सबसे बढ़िया रिसर्चर भी है और सारे स्टूडेंट को भी हम ऐसे कल्टीवेट करते हैं। तो प्रोफेसर साहब, अब जैसे बाहर गए तो बाहर तो आपने लोगों को सिखाया, बाहर लोगों को गीता का ज्ञान दिया, टाइमलेस साइंस के ऊपर लेक्चर आपने चर्च में दिया, लेकिन अभी क्योंकि आप पटना में प्रोफेसर हैं तो पटना के जो आपके स्टूडेंट्स हैं क्या उनको भी गीता के बारे में कुछ बताते हैं? सबको बताते हैं, क्योंकि गीता क्या हमारा जो एजुकेशन है वो नॉलेज देता है, कौशलम नहीं सिखाता है। कौशलम आता है भगवत गीता से। योगः कर्मसु कौशलम। कौशलम, बिना कौशलम यू मे हैव वेरी गुड नॉलेज बट वी डू नॉट नो हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज प्रॉपरली। जैसे कि छुरा है तो आप कोई मिसक्रिएंट के पास होगा तो किसी को ये करेगा, और वही छुरा कोई सर्जन के पास होगा तो किसी का लाइफ बचा देगा। तो वैसे हम सारे स्टूडेंट को देते हैं, इवन प्रोफेसर से आल्सो आते हैं। हर संडे को बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। आईआईटी पटना में आप ये सब चला रहे हैं, मतलब बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। कितने साल से पटना आईआईटी में है? 10-12 साल हो गया। तो पटना में भी क्या यही वेशभूषा आईआईटी पटना में भी रहती है? पटना कॉलेज जाते हैं तो जनरली वी गो नॉर्मल, तो जब घर में रहते हैं और बाहर में जाते हैं यही। ये इंडियन संस्कार है, ये कल्चर है। तो कहीं पे भी आप जाइए, जो भारत का जो सभ्यता है, सब लोग आज मैं 32 कंट्री में मैं लेक्चर दिया हूँ अभी तक। 32 कंट्रीज में दिया हूँ। और मैं स्पेशली मैं बोलूँगा न्यूजीलैंड में, मैं जब हैमिल्टन में ऐसे